और अब खबरें तफसील से। हुकूमत ईद मिलादुन नबी के जुलूस की इजाज़त नहीं देती है तो जुलूस हर इलाके की मसाजिद से निकाला जाएगा। मुंबई के सुन्नी लाल मस्जिद छोटा सोनापुर में रजा अकेडमी की जानिब से मिलाद के जुलूस के हवाले से एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के सदर, रजा अकेडमी के सदर के अलावा 60 तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। जिम्मेदारों ने बताया कि मिलाद के जुलूस को लेकर हुकूमत से इजाज़त तलब की है। उम्मीद है कि हुकूमत मिलाद के जुलूस की इजाज़त देगी, क्योंकि रियासत भर में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल, मंदिर, मस्जिद सब खोल दिए गए हैं। शराब खाने खुले हुए हैं, होटलें खुली हुई हैं, मॉल खुले हुए हैं, बस और ट्रेनों में लोग सफ़र कर रहे हैं और 20 तारीख को सलीमा घर भी खुल जाएंगे। हुकूमत महाराष्ट्र जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है? हम बम्बई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वरना हम ये ऐलान करेंगे कि हर मस्जिद से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाए। मुंबई के पालक मंत्री जनाब असलम शेख साहब से जुलूस ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी से वफ़द से मुलाकात की। ये सारे नुमाइंदे खड़े हैं जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी जिनके यहाँ से निकलता है, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इसकी परमिशन दिलवाई जाएगी, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कल तक या आज शाम तक इसकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह इस साल भी जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकलेगा और हुकूमत की गाइडलाइन के हिसाब से ही जुलूस निकाला जाएगा। हम लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अब की बार पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा ट्रकों की इजाज़त होगी, ज़्यादा लोगों को जुलूस में शिरकत की इजाज़त मिलेगी, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है और वो पाबंदी हस्ब साबिक़ जो हैं वो बरकरार हैं। तो असलम साहब ने इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि मैं इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ और आज और कल तक जो है इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में मज़ीद वज़ाहत पेश कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुंब्रा में जुलूस ईद मिलाद की तैयारियां जारी हैं। हुकूमत महाराष्ट्र ने अभी तक मिलाद जुलूस की इजाज़त नहीं दी है। मकामी मुस्लिम तंजीमों और मजहबी जमातों ने मिलाद जुलूस की इजाज़त देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। आलिम मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने 12 रबीउल अव्वल मिलाद के मौके पर फलाही खिदमात अंजाम देने की मुसलमानों से अपील की। मिशन मिल पाएगा महाराष्ट्र में? हमने होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी और उनसे गुजारिश की थी कि पूरे महाराष्ट्र में जुलूस ईद मिलादुल नबी निकालने की इजाज़त दी जाए। मुसलमान गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा और पुरअमन तरीके से जुलूस ईद मिलादुल नबी निकालेगा। कौम के नाम यही पैगाम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें इस माह नबीउन नूर में। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मुसलसल 9 सालों तक कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले शाकिर हुसैन खिलजी ने जमीयत उलमा हिंद के ज़िला दफ्तर पहुंचकर जमीयत की लीगल एड टीम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र ATS ने सन 2012 में हिमायत बाग एनकाउंटर केस में शाकिर खिलजी समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शाकिर खिलजी के खिलाफ UAPA इक़दाम कत्ल और आर्म्स एक्ट के तहत इल्ज़ामात वज़ा किए गए थे। औरंगाबाद इनकाउंटर केस रजिस्टर हुआ, उस वक्त ही ATS ने अकोला में भी एक केस इन पे बुक कर दिए थे जो अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ का फैसला आने के बाद इसकी बुनियाद पे और दीगर ग्राउंड्स पे हम लोगों ने अकोला कोर्ट से उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बेल डाली थी, वहाँ बेल पर रिहा हो गया। और मीनवाइल जेल मैनुअल्स के रूल्स के हिसाब से 10 साल से कबल पहले ही उसको 1.5 साल पहले सज़ा उसकी वो करके उसे रिहा कर दिया गया था और वो रिहा होने के बाद सीधे अपने गाँव चला गया। कल वो औरंगाबाद आया था ताकि औरंगाबाद के जो जमीयत के ज़िम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करें और जो वकलाओं ने उनके केस लड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। 42 करोड़ का सालाना बजट रखने वाली जलगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सड़कों की हालत काबिल रहम है। जलगांव के लोगों का कहना है कि रास्तों से गुजरना यानी बीमारियों और हादसों को दावत देना है। पिछले 3 सालों से सड़कों की मरम्मत न होने की वजह से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और बारिश के दिनों में इन रास्तों पर से चलना दुश्वार है। मकामी लोगों ने रास्तों की मरम्मत का मुतालबा किया है। जळगाव
शहर महानगर पालिका में आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर रास्ते बिल्कुल चलने के लायक नहीं हैं। हमने देखा है कि 2018 से लेके आज तक 42 कोटी, 48 कोटी, 100 कोटी और ऐसे कोटियों में बातें हो रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जलगांव वासी कि हमें यहाँ चलने को रास्ता नहीं, हमारे को यहाँ पे 2 व्हीलर चलाने के लिए रास्ता नहीं। बरसात होती है तो बहुत ही तकलीफ हो रही है, पैदल चलना भी मुश्किल है और गाड़ी चलाकर जाना भी बहुत मुश्किल है। हर तरफ गड्ढे, रास्ते बहुत इतने ख़राब हो चुके हैं और प्रशासन का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। महानगर पालिका को चाहिए कि जल्दी से जल्दी रास्तों का काम करे जलगांव शहर के। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर अशरफ पठान की जानिब से दस्तावेज बनाओ मुहिम चलाई जा रही है। राशन कार्ड के बाद अब 10 रोज़ा आधार कार्ड बनाओ और दुरुस्त करो कैंप लगाया गया है। साथ ही इस कैंप में लड़कियों के लिए मरकज की सुकन्या स्कीम का मुफ्त में खाता भी खुलवाया जा रहा है। लेकिन मुमरा में खासतौर से मैं और शमीम खान जी मुमरा स्टेशन, कौसा और हर जगह पे 10 दिन के लिए लगवाने वाले। और इसका मुख्य एक इसमें अहम चीज़ है सुकन्या योजना, जिसको आप 250 रुपये भर के उसका खाता शुरू करेंगे। 10 साल के बाद आपको लाखों रुपए मिलेंगे उसमें, और जो आपको आपकी बेटी की पढ़ाई और शादियों में काम आएगी। इन डॉक्यूमेंट बनने से कहीं ना कहीं हम जो बेटियों में हमारे डॉक्यूमेंट के लिए गवर्नमेंट योजना, महापालिका की योजना है, जैसे महापालिका की विडोज़ की, बेवाओं की, पहली बेटी, भाड़े का और सीनियर सिटीजन को जो पैसा मिलता है उसका लाभ हम नहीं उठा पाते। उसका मुख्य कारण हमारे डॉक्यूमेंट्स कमज़ोर है। इन डॉक्यूमेंट्स बनने से हमारे नागपुर में वाक़ आरएसएस हेडक्वार्टर में हर साल की तरह इस साल भी संघ का यौम तासीस और विजयदशमी की तक़रीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हथियारों की पूजा की और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में दरअंदाजों को शहरियत के हुकूक से महरूम करने के लिए एनआरसी की ज़रूरत है। इसके अलावा मोहन भागवत ने मुल्क में आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए आबादी को कंट्रोल करने से मुतल्लिक़ मंसूबे की हिमायत की। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। आरएसएस चीफ ने इस मौके पर तालिबान पर भी तनकीद की। कोरोना की वजह से तालीम मुतासर रही। हुकूमत ने तालीम को मुतासर होने से रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था। कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से लाखों तलबा तालीम से महरूम रहे। महाराष्ट्र हुकूमत ने गरीब बच्चों की तालीम को मुतासर होने से रोकने के लिए किताबें सप्लाई करने का ऐलान किया है। मालेगांव गरीब और मजदूर पेशा अफराद का शहर है। यहाँ पर कई लोगों के पास स्मार्टफोन न होने से इनके बच्चे तालीम से महरूम थे। हुकूमत की जानिब से 1ली ता 8वीं जमात की किताबें मुहैया कराई गई हैं। किताबें सप्लाई किए जाने पर तलबा और सरपरस्तों में खुशी देखी जा रही है। एंड्रॉयड मोबाइल की कमी होने की वजह से बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा था। वैसे भी अगर जिनके वहाँ एंड्रॉयड मोबाइल था भी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिला है। 60% ही रिज़ल्ट मिला है, 40% हम लोग का नुकसान ही हुआ। लेकिन चूँकि आज 1.5 साल के बाद हमारे बच्चों के लिए किताबें दस्तयाब हो चुकी है, दर्सी किताबें, तो हम लोग गवर्नमेंट की रहनुमाया इजाद की वजह से हम लोगों ने स्कूल को शुरू नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने पेरेंट्स को बुलाकर और उनके हाथ में बच्चों की किताबें दस्तयाब करने की कोशिश की है। तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था अभी तक। चंद लोगों के पास मोबाइल है, कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चों को ऑनलाइन तालीम में से हम जोड़ नहीं पाए। तो अब जबकि ये किताबें आ गई हैं तो हम उनको घरों तक पहुंचा कर दे रहे हैं, ताकि बच्चे जिनका अभी तक तालीमी नुकसान हुआ था वो इम्तिहान की तैयारी कर सके और जब भी आगे स्कूल खुले तो वो पहले से तैयार होकर स्कूल आकर इम्तिहान दे सकें। अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। हमारे बच्चों को यानी मोबाइल पे दे रहे थे तो हम लोग को जम नहीं रहा था, मोबाइल पे मोबाइल था नहीं। हाँ। अब ये साल लोग किताब दिया है, हम लोग घर पर यानी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हुकूमत तो अपना काम कर रही है, मगर समाज को भी अपनी जानिब से पहल करने की ज़रूरत है। मोहन भागवत के इस बयान पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने काउंटर दिया है। उन्होंने कहा कि साल 1985 में ही कानून बना है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है।
नवाब मलिक ने हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो, इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है। वो यशस्वी आज न कल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने का क्या, और बाद में भी बचने की क्या बात है, कैसे होगा? तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। समाज का मन तैयार होना चाहिए, नई पीढ़ी का मन तैयार होना चाहिए। बालकों का, शिशुओं का मन घर में तैयार होता है। 1985 में कानून बनाकर देश से इस बुराई को दूर करने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन आज के समय हिमाचल प्रदेश, जहां पे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रशियन माफिया वहां पे धड़ल्ले से अफीम की खेती कर रहा है। देश दुनिया में वहां से अफीम और ड्रग पहुंचाई जा रही है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेके टिप्पणी की है। हम भागवत जी और भारतीय जनता पार्टी से विनती करते हैं कि वे सारे रशियन माफिया जो हिमाचल की धरती पर ड्रग की खेती कर रहे हैं, देश दुनिया में उसे सप्लाई कर रहे हैं, वो कब रुकेगा? अगर वो रोक देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो हमें लगेगा कि भागवत जी के बयान का असर हो। और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक